केवल अभी इतना समझिए कि वो जो जीवात्मा है, उस जीवात्मा में परमात्मा है। जीवात्मा में वेद कहता है उसको जानो, तदन्वेष्टव्यम, उसको जानो। और उसको जानो तो ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशैः। यदि उसको तुम जान लो तो सब बंधन समाप्त। तमेव विदित्वाति, वेद कहता है। ठीक 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 ठीक, अब हम समझ गए कि सर्वप्रथम हमें भगवान को जानना होगा, और उसको जानने के लिए कहीं तीर्थों की मार्चिंग करने नहीं जाना है, कोई मंदिरों में नहीं भटकना पड़ेगा, कहीं वृंदावन काशी नहीं जाना पड़ेगा, वो तो तुम्हारी आत्मा में ही विराजमान है। इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। कोई गरीब व्यक्ति हो, वो कह सकता है अरे साहब मैं तो गरीब आदमी हूं, कहां जाऊं, काशी वृंदावन मथुरा? अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक, तो उस भगवान को जानना है, हाँ जानना है। लेकिन जब हम उसको जानने के लिए चले, तैयार हो गए, तब वेद कहता है यदि मन से सुवेदेति दभ्रमेवापि नूनम त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम। जो ये समझता है कि उसको समझा जा सकता है, वो बड़ा ना समझ है। देखिए कितनी विचित्र बात है कि वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में सैकड़ों मंत्रों में, श्लोकों में, चौपाइयों में ये बात कही गई, भगवान को जानो जानो। और वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथों में इसके विपरीत एक बात कही गई। वो क्या? उस भगवान को कोई नहीं जान सकता। एक तरफ कहा जानो, जल्दी जानो, देर मत करो, जानना ही होगा। और हम जब कमर कस के खड़े हो गए, तब वेद कहता है उसे कोई नहीं जान सकता। स एष, मैं संक्षेप में बोलूंगा, एक एक ग्रंथ का एक एक प्रमाण लेते जाइए। बृहदारण्यकोपनिषद, स एष नेति नेत्यात्मा ग्राह्यः, वो भगवान सर्वथा अग्राह्य है। कइहनु वेद बतावर जन्मलयो ग्रसरम यत उदगादृशिर यमनुदेव गणा उभये तरहि न सन्न चास दुभयम न च काल जवः तत्र न किमपि शास्त्रमवकृष्य शयीत यदा। वेद व्यासी करें भागवत में, अरे भोले मनुष्यों, भगवान को कौन जान सकता है? कोई नहीं। चाहे इंद्र आदि देवता हो, राक्षस हो, मानव हो, कोई नहीं जान सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेदन कश्चन। अर्जुन, मैं सब जानता हूं, सब कुछ, भूत वर्तमान भविष्य, लेकिन माम तु वेदन कश्चन, मुझे कोई नहीं जानता। एक पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं जैकेबी, उन्होंने बहुत सुंदर एक वाक्य बोला।
उन्होंने कहा देखो जी भगवान क्या होता है ये तो हम नहीं समझ पाए, लेकिन एक बात समझ गए। क्या समझ गए? गॉड whom we can understand would be no God। जिसको हम समझ सकें वो भगवान नहीं हो सकता। यानी तुम्हारी समझ में जो आ जावे वो भगवान नहीं हो सकता। यानी भगवान वो है जो तुम्हारी समझ में ना आवे, वो भगवान होता है, समझ में ना आवे। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा कि राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम वद। हे राम तुम नेति नेति हो, तुम्हें कोई नहीं जान सकता। ठीक, तो अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि वेद से लेकर के रामायण तक सब धर्म ग्रंथ कह रहे हैं भगवान को कोई नहीं जान सकता। साहब ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई। एक तरफ तो वेद शास्त्र कहते हैं भगवान को जानो और तुरंत जानो, जल्दी जानो, और दूसरी तरफ ये वेद शास्त्र कह रहे हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। यहां तक भी आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, और आप लोग साधारण भाषा में भी बोलते हैं, अरे भाई भगवान को कौन जान सकता है, उसकी माया वो ही जाने, खुदा की बातें खुदा जाने साहब। लेकिन बुद्धिमान लोगों के मस्तिष्क में एक प्रश्न आएगा, आता है, हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हमारे में जानने की शक्ति नहीं है? आप ही ने तो बताया कि मानव शरीर ज्ञान प्रधान है और मनुष्य भगवान को जान सकता है, आप ही ने तो बोला। तो हमारे में जानने की शक्ति ही न होती, जानने की योग्यता ही न होती, तब तो ठीक था, हम भगवान को नहीं जान सकते। लेकिन हमारे में तो जानने की योग्यता है। आप लोग जितने यहां बैठे हैं, यदि मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप तुरंत बता देंगे ना, ये तौलिया है। जान गए आप, ये तौलिया है। हाँ, ये क्या है? मसनद है। ये क्या है? माला है। यहां ये लोग बैठे बैठे क्या सुन रहे हैं? किसी बाबा जी की बकबक हो रही है, सब सुन रहे हैं। ये लो, आप सब कुछ तो जान रहे हैं। तो इसका मतलब हमारे में जानने की शक्ति तो है, तो भगवान ऐसी क्या बलाए हो गया कि हम भगवान को नहीं जान सकते? क्यों नहीं जान सकते? लगता है ये कोई 420 की है बाबाओं ने हमसे, ये चालाकी की गई हम लोगों से। क्या चालाकी? पहले तो कह दिया कि भगवान को जानो, भगवान होता है, और फिर उन ऋषियों मुनियों ने सोचा कि जब लोग भगवान को जानने की कोशिश करेंगे तो भगवान मिलेगा, मिलेगा तो है नहीं इनको, ये जान तो सकेंगे नहीं, तो फिर पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने दूसरी बात लिख दिया, उसे कोई नहीं जान सकता, छुट्टी। इसका मतलब भगवान भगवान कुछ होता नहीं है, ये ऐसे ही लिख दिया गया है। यदि होता तो हम क्यों नहीं जान सकते हैं भगवान को? ऐसा डाउट, ऐसी शंका आप लोगों को हो सकती है।
चलो इसका निराकरण करें। हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते? भगवान तो है, भगवान की सत्ता तो है, लेकिन हम भगवान को नहीं जान सकते। और क्यों नहीं जान सकते? इसका विज्ञान समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी भी वस्तु को आप कैसे जानते हैं। आपके पास जानने के लिए क्या मशीन है और वो मशीन कैसे वर्क करती है, इसको पहले आप लोग समझ लीजिए, तो ये बात करेक्ट समझ में आ जाएगी कि हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते। जैसे आपने जाना ये तौलिया है, हां जाना। कैसे जाना? कैसे जाना? हम अंधे हैं क्या? हमारी आंख नहीं है क्या? अरे हमने आंख से देखा, आंख से देखा और जान लिया ये तौलिया है। नहीं 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 नहीं, आंख नहीं देखती है। आंख नहीं देखती है? अजी आंख ही तो देखती है। ना ना ना, आंख नहीं देखती, लेकिन आंख देखती है। पूरी बुद्धि लगाइएगा। आंख देखती है, लेकिन क्या देखती है ये आंख नहीं देखती। कान सुनते हैं, हां, क्या सुनते हैं ये कान नहीं सुनते। यानी केवल इंद्रियां कोई भी विषय ग्रहण नहीं कर सकती। हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये तो आप सब जानते होंगे। हाथ, पैर, रसना आदि ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, और आंख, नाक, कान, मुंह ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो मेन है 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां उनकी हेल्प के लिए है। हाँ, ये ज्ञानेंद्रियां, केवल ज्ञानेंद्रियां किसी भी विषय को ग्रहण नहीं करती। केवल, नहीं समझे आप लोग? अच्छा चलिए मोटी अकल से समझिए। ऐसे प्रवचन हो रहा है। हाँ, एक माता जी प्रवचन सुन रही है। हाँ, सुनते सुनते माता जी को नींद आ गई। वो सोती रही 15-20 मिनट। हाँ, उसके बाद बगल वाली बहन जी ने उनको जगाया, पूछा अभी स्वामी जी ने क्या बोला? तो वो कहती है मैंने नहीं सुना। नहीं सुना? क्यों भाई, तुम्हारे कान तो यहीं थे। हाँ हाँ, और इतनी जोर से चिल्ला चिल्ला के स्वामी जी बोलते हैं। हाँ हाँ, तो स्वामी जी के शब्द तुम्हारे कान में गए? हाँ गए। फिर तुमने सुना क्यों नहीं? यदि कान सुनते हैं, कान यहीं थे, कान में शब्द गए, तो सुना क्यों नहीं? हाँ, कान नहीं सुनता, आंखें नहीं देखती, त्वचा नहीं स्पर्श करती, रसना नहीं रस लेती,
नासिका नहीं सूंघती। इन इंद्रियों के पीछे, इनसे ऊपर हमारे पास एक पावर और है, एक शक्ति दी है भगवान ने हमको, उसका नाम है मन। मन। वो माता जी सो गई थी तो कान तो यहीं थे, लेकिन मन माइनस हो गया। तो जब मन माइनस हो गया, वो स्वप्नावस्था में चला गया, सुषुप्ति में चला गया, कहीं चला गया। तो जब मन माइनस हो गया तो कान के रहते हुए भी, शब्द कान में जाते हुए भी सुना नहीं। तो सिद्धांत क्या बना? इंद्रियों के द्वारा मन विषय को ग्रहण करता है, यानी आंख नहीं देखती, आंख से मन देखता है। आंख से मन ने देखा, कान से मन ने सुना। फिर क्या होता है? फिर मन संकल्प विकल्प करने लग जाता है। ये क्या है, ये क्या है? डिसीजन नहीं कर सकता मन, ये है क्या? डिसीजन करने के लिए मन के ऊपर हमारे पास एक पावर और है, उसका नाम है बुद्धि। बुद्धि मन को डिसीजन देती है। अरे जैसे तुम्हारे घर में तौलिया है, वैसे ही तौलिया है ना। तो बुद्धि ने डिसीजन दिया मन को, ये तौलिया है। तो मन ने कर्मेंद्रिय जवान को ऑर्डर दिया, बोलो ये तौलिया है। तब आप बोले ये तौलिया है, ये माला है, ये तकिया है। किसी भी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये सिस्टम है। सबसे नीचे कर्मेंद्रियां, उसके ऊपर ज्ञानेंद्रियां, उसके ऊपर मन, उसके ऊपर बुद्धि। ये सारी मशीन मिल करके जब वर्क करती है, तब आपको किसी विषय का ज्ञान होता है। अब ये पता करो कि जब इस मशीन के द्वारा हम सब वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानते हैं, तो फिर इसी मशीन के द्वारा हम भगवान को क्यों नहीं जान सकते? वो तो हमारे भीतर बैठा है, सर्वव्यापक है। तो उस भगवान को हम क्यों नहीं जान सकते? हाँ, तुम जान तो सकते हो, जानने की योग्यता तो तुम्हारे में है, लेकिन भगवान को तुम क्यों नहीं जान सकते? इसकी साइंस फिर वेद बताता है। इंद्रियेभ्य परा ह्यर्था, अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिरात्मा महान परः, महतः परमव्यक्त, मव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान् न परम किंचित, सा काष्ठा सा परा गति। इस वेद मंत्र ने सारा रहस्य खोल दिया। बहुत ध्यान से सुनिए। इंद्रियों से परे, इंद्रियों के विषय, उससे परे मन, उससे परे बुद्धि, उससे परे जीवात्मा, उससे परे माया, और माया से परे परमात्मा। ये लिंक है। सबसे ऊपर भगवान, भगवान के अंदर में माया, माया के अंदर में जीवात्मा, जीवात्मा के अंदर में बुद्धि, बुद्धि के अंदर में मन, मन के अंदर में इंद्रियों के विषय, उनके अंदर में इंद्रियां। तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे तो आत्मा ही है। यानी मैं नाम का जो तत्व है ना, मैं जीवात्मा, यही हमारी बुद्धि से परे है। इसलिए बुद्धि के द्वारा तो हम आत्मा को नहीं जान सकते। इसलिए देखिए, हम सब लोग
जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, ये तीन अवस्थाएं हम लोगों की होती है। इसके आगे की जो अवस्था है तुरीय अवस्था, वो अभी हमें नहीं मिली है, लेकिन तीन अवस्थाएं हम सब लोगों की होती है। जागृत, जैसे इस समय जाग रहे हैं, और सपना आप लोग देखते ही होंगे, और फिर गहरी नींद में भी सोते होंगे। हाँ, इन तीनों ही अवस्थाओं में आप ये तो फील करते हैं मैं हूं, मैं हूं। जैसे आप अभी इस समय फील कर रहे हैं ना, मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं प्रवचन सुन रहा हूं, फीलिंग हो रही है मैं हूं। हाँ, अपनी सत्ता की फीलिंग है, हाँ है। और जब आप सपना देखते हैं तो सपने में भी तो मैं की फीलिंग होती है ना, मैं रहता है ना। तभी तो आप सपना देखने के बाद जब उठते हैं तब बोलते हैं ना, आज मैंने ऐसा सपना देखा। क्या देखा? मैं घूमते घूमते चला गया आमेर। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहां मैं घूम रहा था। अच्छा, फिर क्या हुआ? वहां पर एक हीरो आ गया, हीरोइन आ गई। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मैं उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ा। हाँ, फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने मुझे रोका, हाँ, लेकिन मैं नहीं रुका। तो फिर क्या हुआ? फिर मैं खूब पिटा। अच्छा अच्छा, मतलब उस स्वप्नावस्था में तुम थे। हाँ था, तभी तो वर्णन कर रहा हूं। मैं वहां गया, मैंने ये देखा, मैंने ये सुना, मैंने सूंघा, मैंने रस लिया, स्पर्श किया। तो स्वप्न में भी है आप। और जब आप गहरी नींद में सो जाते हैं, जब सपना भी नहीं देखते, तब भी मैं रहता है। इसलिए गहरी नींद से जब आप जागते हैं तब आप बोलते हैं सुखमहम स्वाप्सम, आज मैं ऐसा सोया, बड़ा सुख से सोया। कौन सोया? मैं। इसका मतलब सुषुप्ति में तुम थे, तभी तो तुम कह रहे हो मैं सोया। हाँ, तो तीनों अवस्थाओं में आप अपने अस्तित्व का अनुभव करते हैं। ध्यान दीजिए, एग्जिस्टेंस, मैं हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? मेरा स्वरूप क्या है ये नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जानते? इसलिए कि जानने की जो सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास है वो है बुद्धि, और बुद्धि से परे है आत्मा। उसके ऊपर बैठा है वो। फिर उस आत्मा से परे माया, फिर उससे परे परमात्मा। यानी हमारी इंद्रिय मन बुद्धि की वहां गति नहीं है, वो जा नहीं सकती। इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए नहीं कि भगवान है, नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी जो पावर है, जो इंद्रिय मन बुद्धि है, वो ईश्वरीय राज्य में प्रविष्ट नहीं हो सकती। इसलिए वेद ने कहा नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्ये नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। तर्क से उसको जानने की चेष्टा नहीं करना, बुद्धि से उसको जानने की चेष्टा नहीं करना। यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। फिर वेद कहता है वो तुम्हारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है। अचिंत्या खलु ये भावा न तांस तर्केण योजयेत। दर्शन शास्त्र कह रहा है, तुलसीदास जी कह रहे राम अतर्क्य, राम अतर्क्य बुद्धि मन बाणी, मत हमार अस सुनहु सयानी। हमारा राम, हमारा कृष्ण, वो ब्रह्म इंद्रिय मन बुद्धि से अतर्क्य
है, इसलिए तुम उसको नहीं जान सकते। तो अब आप लोग भली भांति समझ गए कि वेद शास्त्र क्यों कह रहे हैं कि भगवान को कोई नहीं जान सकता। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे का तत्व है। ठीक ठीक ठीक, समझ में आ गया। लेकिन स्वामी जी एक बात बताइए, ये भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे क्यों हुआ? बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे क्यों हुआ? मुसीबत खड़ी हो गई हम लोगों के लिए। यदि हमारी इंद्रिय मन बुद्धि के अंतर्गत रहता तो हमारे लिए बड़ी आसानी थी, हम जान लेते। लेकिन ये भगवान को क्या सूझी कि वो हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हो गया और फिर संतों महात्माओं से कहलवा रहा है जानो जानो। अरे जब जनवाना ही था तो परे क्यों हुए? उसी एरिया में रहते तो जैसे हम रसगुल्ले को जानते वैसे ही भगवान को भी जान लेते, मुसीबत दूर। तो ये परे हुआ क्यों भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे हुआ नहीं है, है सदा से। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप ही ऐसा है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप ही ऐसा है। दोनों का स्वरूप ऐसा है कि इंद्रिय मन बुद्धि से परे वो रहता है। अच्छा, तो स्वामी जी भगवान का स्वरूप ऐसा क्यों है और इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप ऐसा क्यों है? अब इसके आगे प्रश्न मत करो, है इसलिए है बस। भगवान का स्वरूप अनादि जैसा है वैसा है, इंद्रिय मन बुद्धि का स्वरूप जैसा है वैसा है। क्यों है यह क्वेश्चन नहीं करना। अब क्वेश्चन करोगे तो कुतर्क होगा।